कभी अचानक से बेचैनी सी महसूस हुई है बिना किसी वजह के? मान लो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अचानक से दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी कमतर लगने लगती है, या फिर अचानक से कोई बड़ी खुशी मिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो। ये सब जो होता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब राहु का हाथ हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में जहां पैसा रातों रात बनता बिगड़ता है, राहु का असर और भी ज्यादा दिखता है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं, जहां रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये है राहु का क्षेत्र, शैडो प्लैनेट, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। राहु कोई अर्थ या मार्स जैसा प्लैनेट नहीं है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक पावरफुल एंटिटी है, एक शैडो फोर्स जो हमारी डीपेस्ट डिजायर्स, हिडन फियर्स और जिंदगी के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को दर्शाता है। राहु को समझना मतलब उन फोर्सेस को समझना जो हमारी डेस्टिनी को शेप करती हैं इस फास्ट पेस्ड दुनिया में। राहु को अक्सर सांप के सिर की तरह दिखाया जाता है, एक कटा हुआ सिर जो कॉस्मोस में घूमता रहता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती है, मानो वो अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को देख रहा हो। भारतीय पौराणिक कथाओं में राहु का यह रूप सिर्फ डरावना नहीं बल्कि आकर्षक भी है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें अपनी छाया और अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराता है। राहु हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो उसे मिल नहीं सकता। उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। वो एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। ये इमेजरी हमारी डिजायर्स की इनसेशेबल नेचर को दिखाती है, उस चीज की चाहत को जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम सबने कभी न कभी किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश की है जो शायद हमें कभी न मिले, चाहे वो प्यार हो, सफलता हो या कोई सपना। राहु हमारी एम्बिशंस, क्रेविंग्स और फुलफिलमेंट की रिलेंटलेस परस्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ये वो फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी कभी हमें भटकाव की ओर भी ले जाती है। लेकिन राहु इल्यूजन्स, डिसेप्शन और ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट से भी जुड़ा है। ये हमें अपनी असलियत से दूर कर सकता है और कभी कभी हम खुद को पहचान नहीं पाते। ये एडिक्शन, मैनिपुलेशन और पावर की इनसेशेबल हंगर के पीछे की फोर्स है। राहु की ऊर्जा हमें बार बार उसी साइकिल में फंसा सकती है, जहां हम टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए परमानेंट पीस को खो देते हैं। डिजिटल एज में सोशल मीडिया के थ्रू राहु का इन्फ्लुएंस और BIH गया है, जहां केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोनास डीपर इनसिक्योरिटीज को छुपा लेते हैं और लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागना एक ऑब्सेशन बन जाता है। हम जितना बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, उतना ही अंदर खालीपन महसूस करते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशंस के बावजूद राहु इनहेरेंटली ईविल नहीं है। ये सिर्फ एक शैडो है जो लाइट के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। राहु हमें अपने अंदर छुपी संभावनाओं और कमजोरियों दोनों से परिचित कराता है। ये एक न्यूट्रल फोर्स है, ग्रेट सक्सेस और डेवास्टेटिंग डाउनफॉल दोनों का कैटलिस्ट। राहु की ऊर्जा हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर गहराइयों में गिरा सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसकी एनर्जी के साथ कैसे एंगेज करते हैं। अगर हम अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल के साथ राहु की शक्ति को चैनलाइज करें, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ का जरिया बन सकती है। जैसे एक स्किल्ड सर्फर वेव्स पर राइड करके शोर तक पहुंचता है, वैसे ही हम राहु के इन्फ्लुएंस के टर्बुलेंट वाटर्स को नेविगेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर फुलफिल्ड बन सकते हैं। राहु हमें सिखाता है कि शैडो को समझना और स्वीकारना असली शक्ति की ओर पहला कदम है। राहु की पावर को ट्रूली समझने के लिए हमें इसके मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स में जाना होगा। कहानी कॉस्मिक ओशन के चर्निंग से शुरू होती है, एक ग्रैंड इवेंट जहां गॉड्स और डीमंस ने मिलकर अमृत निकाला। जैसे ही अमृत निकला, एक कनिंग डीमन ने खुद को गॉड के रूप में डिस्गाइज करके उनके बीच बैठ गया, अमृत चुराने की उम्मीद में। ये डीमन राहु था। वो अमृत की एक बूंद पी गया, लेकिन सन और मून ने उसकी डिसेप्शन पहचान ली और विष्णु को अलर्ट कर दिया। विष्णु ने तुरंत राहु का सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत चखा था, उसका सिर अमर हो गया और एक अलग एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करता रहा, हमेशा सन और मून से बदला लेने के लिए। ये कहानी राहु की कनिंगनेस, उसकी इनसेशेबल डिजायर और नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट करने की उसकी एबिलिटी को हाईलाइट करती है। ये इक्लिप्सिस के फिनोमेनन को भी एक्सप्लेन करती है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु के सन और मून को निगलने की कोशिशों के कारण होते हैं, जिससे दुनिया मोमेंटरीली डार्कनेस में डूब जाती है। तो हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अक्सर डार्कनेस और डिक्लाइन का युग कहा जाता है। ये वो समय है जब इंसान की चेतना पर एक भारी पर्दा सा छा गया है और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष महसूस होता है। पुराने जमाने की सादगी और शांति अब कहीं खो सी गई है,
और उसकी जगह ले ली है तेज रफ्तार, भागदौड़ और सतही कनेक्शंस ने। ये एक ऐसा समय है जो मटेरियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल इग्नोरेंस से भरा है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, चाहे वो पैसा हो, स्टेटस हो या वैलिडेशन। लोग बाहर की चमक दमक में उलझे हुए हैं और अंदर की शांति कहीं गुम हो गई है। लोग कहते हैं कि इस युग में राहु का इन्फ्लुएंस स्पेशली स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी डिजायर्स बेकाबू हो जाती हैं और हमारे ट्रू सेल्फ से कनेक्शन कमजोर होती जाती है। राहु हमें इल्यूजन और कंफ्यूजन की दुनिया में फंसा देता है, जहां सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी, जो कलयुग की डिफाइनिंग फीचर है, ब्लेसिंग और कर्स दोनों बन गई है। एक तरफ ये हमें इंफॉर्मेशन और कन्वीनियंस देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें अपने आप से दूर भी कर देती है। एक तरफ ये हमें ऐसे कनेक्ट करती है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी एंग्जाइटीज को फ्यूल कर सकती है, हमें प्रेजेंट रहने से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और मिस इन्फॉर्मेशन और इल्यूजन फैलाने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आजकल हर कोई अपने फोन में खोया रहता है और असली कॉन्वर्सेशंस और कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही प्लेस है जहां राहु थ्राइव करता है, हमारी डिजायर्स, एंग्जाइटीज और अटैचमेंट्स को और भी स्ट्रांग बनाता है। हम जितना ज्यादा बाहर की चीजों में उलझते हैं, उतना ही अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। सोशल मीडिया, मुझे लगता है, राहु के इन्फ्लुएंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हर कोई अपनी बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता है और असलियत कहीं पीछे छूट जाती है। ये हमें दूसरों की जिंदगी की एक केयरफुली क्राफ्टेड ग्लिम्स देता है और इससे अक्सर इनएडिक्वेसी और एनवी की फीलिंग्स आती है। लोग अपनी खुशियों और अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जिससे देखने वाले को लगता है कि उनकी जिंदगी कहीं कम है। साथ ही इंफॉर्मेशन का नॉन स्टॉप फ्लड ओवरवेलमिंग हो सकता है, जिससे एंग्जाइटी, फियर और एक्चुअल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट का एहसास होता है। इस डिजिटल युग में हम जितना कनेक्टेड दिखते हैं, उतना ही अंदर से डिस्कनेक्टेड और अकेले हो जाते हैं। कलयुग का राजा राहु यही चाहता है, हमें इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन में उलझाए रखना। लेकिन केओस और इल्यूजन से कनेक्शन के बावजूद राहु कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। राहु की एनर्जी मिस्टीरियस जरूर है, लेकिन यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए है। अक्सर हम शैडोवी चीजों से डरते हैं क्योंकि हमें उनकी समझ नहीं होती, लेकिन अगर हम क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करें तो वही शैडो हमारे लिए ग्रोथ का रास्ता बन सकती है। हमें इसके इन्फ्लुएंस को समझने और इसकी पावर को अपने गुड के लिए यूज करने का तरीका ढूंढना चाहिए। राहु की एनर्जी को समझना, अपने अंदर की छुपी हुई डिजायर्स और फियर्स को पहचानना है। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो हम अपने पैटर्न्स को देख सकते हैं और वही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ये ऐसा है जैसे एक स्किल्ड गार्डनर मुश्किल से मुश्किल प्लांट्स को भी ग्रो कर सकता है। वो जानता है कि कौन सी मिट्टी, कौन सा पानी और कितनी धूप चाहिए। वैसे ही अगर हम राहु की कॉम्प्लेक्स एनर्जी को समझ लें तो हम अपनी लाइफ के सबसे चैलेंजिंग हिस्सों को भी नर्चर कर सकते हैं। अगर हम राहु की एनर्जी को मैनेज करना सीख जाएं, तो हम इसे अपनी ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए चैनल कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें स्टक नहीं करती, बल्कि हमें पुश करती है बाउंड्रीज तोड़ने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और अपने अंदर छुपी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। और ऑनेस्टली पहला स्टेप बस अवेयर होना है। अवेयरनेस ही वो लाइट है जो शैडो को मीनिंग देती है। जब हम अपनी लाइफ में रिपीटिंग पैटर्न्स या सडन ऑब्सेशंस को नोटिस करते हैं, तो हम राहु की प्ले को समझना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ में राहु के इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। ऑब्जर्व करो कि कब कब तुम रियलिटी से भागने की कोशिश करते हो, या कब तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हें बार बार अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो बेनिफिशियल हो या नहीं। क्या तुम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हो जो टिकती नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हैप्पीनेस हमेशा किसी नेक्स्ट अचीवमेंट या पोजेशन में छुपी है? ये सब राहु के सब्टल ट्रैप्स हो सकते हैं। क्या तुम खुद को आसानी से दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते हुए पाते हो? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या ओपिनियंस पर डिपेंड करती है? राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और कभी कभी हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। या फिर तुम मटेरियल थिंग्स या सोशल अप्रूवल से ज्यादा अटैच्ड हो। सोशल मीडिया, स्टेटस या पोजेशंस, ये सब राहु के मॉडर्न फॉर्म्स हैं जो हमें टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं। इन पैटर्न्स को नोटिस करके हम इनकी पकड़ खुद पर ढीली कर सकते हैं। अवेयरनेस से ही डिटैचमेंट पॉसिबल है और डिटैचमेंट से ही फ्रीडम मिलती है। याद रखो, राहु कोई इविल फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रल है। ये बस एक एनर्जी है जो एम्पलीफाई करती है हमारी डिजायर्स और फियर्स को, ताकि हम उन्हें फेस कर सकें।
ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसकी एनर्जी के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। राहु हमें इल्यूजन में फंसा भी सकता है और क्लैरिटी भी दे सकता है। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करके, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास पर स्टिक करके हम कलयुग के चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। राहु की एनर्जी को हार्नेस करना खुद को जानने और अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ने का रास्ता है। और राहु के इन्फ्लुएंस को ऐसे चीज में बदल सकते हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे, न कि हमें पीछे खींचे। शैडो से डरने की बजाय उसे समझो, क्योंकि वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।